नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं रानू, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रानू पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, आप लोगों से बात किया था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं जिसको आप, हम और बाकी सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा और एक वीडियो प्रॉपर तरीके से लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो फैंटेसी खेलते हैं, जो फैंटेसी के थ्रू अपने सपने को पूरा करने की चाहत रखते हैं और वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम करोड़ों रुपए जीतेंगे। मैं आपको हर एक बात बताने वाला हूँ, चाहे आप उसको काली सच्चाई बोल लीजिए या फैक्ट बोल लीजिए, क्या है उसके बारे में हम सब कुछ आज जानेंगे। सबसे पहला सवाल कि फैंटेसी क्या है। बहुत सारे लोग जो गेम खेलते हैं ना, उन लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि फैंटेसी होता क्या है। दोस्तों, फैंटेसी पता है क्या है? फैंटेसी एक कल्पना है, एक सोच है, एक ऐसी कल्पना, एक एक इमेजिनेशन होता है फैंटेसी। क्योंकि जो चीजें हम क्रिएट करते हैं, आप क्रिएट करते हैं, एक चाहे वो आप ड्रीम लेवल ले लो, माई सर्कल लेवल ले लो या कोई भी ऐप ले लो, जितने भी ऐप हैं उन सारे ऐप पे जो आप फैंटेसी खेलते हैं वो आपकी एक इमेजिनेशन है, जिसमें आप ये सोचते हैं कि इस तरीके से मैच होगा, आज विराट कोहली 70 रन मारेगा, आज रोहित शर्मा इतने रन बनाएगा, और उसके हिसाब से आप अपने टीम में प्लेयर्स को चुनते हैं। यही होता है फैंटेसी। तो जो चीजें हम करते हैं वो क्या है? एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन को ही नाम दिया गया ड्रीम इलेवन। आप सबको पता है कि शुरुआत हुआ ड्रीम इलेवन। आप कभी सोचे हैं कि ड्रीम इलेवन का नाम ड्रीम इलेवन ही क्यों हुआ? ड्रीम का मतलब आप सबको पता है सपना। ये सपनों का इलेवन है, एक ऐसा इमेजिनेशन, एक ऐसा ड्रीम जो कि आप सच में बदलना चाहते हैं, और जब वो सच होता है तब आप रैंक 1 पर पहुंचते हैं, जहां पर आपको 1 से 1.5 से 2 करोड़ रुपए की प्राइज रखी जाती है। तो बेसिकली फैंटेसी का मतलब यही होता है। सबसे पहला तो ये जानना था। दूसरा दूसरा जो फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, आप लोग कभी भी, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो या कोई भी फैंटेसी ऐप है, जब वो कंपनी अपनी ऐड करती है, चाहे वो टीवी पर करे चाहे जहां भी करे, तो वो अपने ऐड के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करती है और कहती है कि ये एक जोखिम भरा खेल है जिसको आप अपने ये फाइनेंशियल आपको डेप्ट में लेकर जाएगी, कर्ज में भी आप जा सकते हैं, इसलिए आप अपने जोखिम पर, अपने रिस्क पर ये गेम खेलें। और ये आदत भी बन सकता है, यानी कि ये चीजें जो हैं आपको आदत लगा सकती है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कंपनी तो जाहिर सी बात है वो आपको हर कुछ बताती है, लेकिन लोग सोचते नहीं है। मेरे ग्रैंड लीग एक्सपर्ट चैनल पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैं इतना लॉस में हूं, मैं इतना हार चुका हूं, और जब चीजें उनके अनुरूप, प्रिडिक्शन या एनालिसिस जब उनके अनुरूप नहीं जाता है, जब वो पैसे हार जाते हैं, जब वो लॉस में जाते हैं, तो उनके कमेंट भद्दे भद्दे आते हैं कि मैं हार गया, मैं इतना हार गया, ये प्रिडिक्शन गलत था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो मैंने अभी बताया कल्पना, आप अपनी इमेजिनेशन, आप अपनी कल्पना को छोड़कर किसी और की कल्पना से टीम बनाकर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 करोड़ जीत जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? आप लोग मुझे बताओ। चाहे वो मैं हूं या दुनिया का कोई भी यूट्यूबर हो जो आपको सारे स्टैट्स मुहैया करा रहा है, बेसिकली क्या है, वो प्रिडिक्शन नहीं होता। वो होता है कि सारे स्टैट्स और रिकॉर्ड्स को एक जगह से, सारी जगह से इकट्ठा करके एक जगह आपको दिया जाता है, ताकि आपको वक्त ना लगे, आपका टाइम बच सके, और आपको सारी स्टैट्स, सारे रिकॉर्ड आपको आधे घंटे के अंदर, 15 से 20 मिनट में पता चल जाए। सब लोगों ने इसको प्रिडिक्शन का नाम दिया, बट ये प्रिडिक्शन नहीं होता है दोस्तों। आपको समझने की जरूरत है कि ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स है जो आपके सामने रखा जाता है। मैं भी जब वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, तो मैं ये कहता हूं मेरे एनालिसिस और मेरे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर मेरे रिकॉर्ड्स 70% काम करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि मैं स्टैट्स को देखते हुए आप लोगों को चीजें बताता हूं, और वो 70% वर्क करता है।
अब बात करते हैं कि फैंटेसी में लॉस क्यों होता है। दोस्तों लॉस तो लाजमी है ना, क्योंकि हम कल्पना करते हैं, हमारी कल्पनाएं गलत भी हो सकती है, हमारी इमेजिनेशन सही नहीं होती है हर बार। बहुत सारे लोगों के लॉस में जाते हैं, लोग बोलते हैं 45,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के लॉस में हूं। कैसे भाई? मैं भी खेलता हूं, मैं तो लॉस में नहीं होता। पता है क्यों आप लॉस में जा रहे हो? क्योंकि आप सुन लो, आप लोगों को शायद इस बात से तकलीफ होगी मेरे बोलने से, बट मैं यहाँ पर सच ही बोलूँगा। आपको आदत हो गई है फैंटेसी खेलने की, आपकी आदत हो गई है ड्रीम इलेवन पर रोज मैच खेलने की, रोज ये सोचने की कि आज मैं जीतूंगा, आज मैं जीतूंगा, आज मैं जीतूंगा, और आप रोज जीतने के चक्कर में रोज हारते हो। यही है फैंटेसी की सच्चाई। कभी आपने सोचा है कि ड्रीम इलेवन जैसी कंपनी या कोई भी फैंटेसी ऐप वाली जो कंपनियां हैं वो अरबों रुपए कमा रही है, करोड़ों रुपए कमा रही है, वो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को फाइनेंस करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं। सोचो उनके पास इतने पैसे कहां से आए? आपके और हमारे जैसे लोगों के ही पैसे से वो आज अरबों रुपए में है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप फैंटेसी खेलते हो, जब आप ऐप पे, किसी भी ऐप पे जब आप कोई गेम खेलते हो, तो उसको एज ए फन खेला करो, न कि आप ये सोचो कि आज जीत जाऊंगा तो मेरा यहाँ का कर्जा खत्म हो जाएगा, ये जीत जाऊंगा। आप उससे उधार उठाते हो, तीसरे से उधार उठाते हो, वहां से जाते हो, घर के जो आपको पॉकेट में नहीं मिलता है उन सारी चीज़ों को खर्चा करके आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, सही है, खेलो आप, लेकिन एक लिमिट में। अगर आप रोज 100 रुपये कमाते हो तो रोज 5 रुपये का, अगर आपको इसकी खेलने की आदत है और चाहते हो कि यहां से मैं कुछ जीतूं और सोचूं, तो आप रोज 100 रुपये कमाते हो तो रोज सिर्फ 5 रुपये, 5 रुपये या मैक्सिमम 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप यहां पर करो। इससे ज्यादा मत करो। आप लिमिट रख लो कि मुझे कोई सीरीज शुरू होता है तो आप ये मानकर चलो कि मुझे यहां पर जो है इस सीरीज के अंदर मुझे सिर्फ 10,000 रुपये का मैच खेलना है, इससे ज्यादा नहीं खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लॉस में नहीं जाओगे, इनफैक्ट आप प्रॉफिट में जाओगे। एक बार कर कर तो ट्राई करके तो देखो, लॉस में नहीं जाओगे। इसके अलावे अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप प्रॉफिट में रहो, तो आप सिर्फ अपने दिमाग से और अपने दिल की सुनकर टीम तैयार करो, और उससे आप जो कुछ भी सोचोगे, समझोगे, जो भी टीम बनाओगे, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बनाओगे। किसी की टीम की कॉपी मत करो, उससे आइडियाज लो। आइडियाज लेना पड़ता है दोस्तों, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि उसने क्या सोचकर ये टीम रेडी किया, और फिर आप सोचिए कि नहीं ये हो सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जब आप टीम बनाओगे, आपकी टीम वाकई में परफेक्ट बनेगी। आप लॉस में नहीं जाकर, भले ही आप पैसे ना जीतो, लेकिन आपके पैसे का एंट्री फी वापस तो जरूर आएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन वो तब जब आप खुद से सोच के, खुद के इमेजिनेशन से जब आप टीम बनाओगे। आपके अंदर, आप सभी के अंदर एक शक्ति है, उसको जगाएं और कामयाबी प्राप्त करें। हर किसी के अंदर एक पावर होता है, विल पावर होता है। आपके उस विल पावर, आपके उस इमेजिनेशन के अंदर इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े लोगों की टीम को आप मात दे सकते हो। बट आपको सिर्फ उसके अंदर से निकालना है, आपको अपने अंदर से, आपको सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालना है, और फिर देखना आपका रिजल्ट क्या होता है। फैंटेसी में लॉस और प्रॉफिट का दर क्या होता है, अगर मैं ये बात करूं तो यहां पर 70% 60% लॉस है, और मात्र 20 से 30% का प्रॉफिट है। ये आपको मार्जिन झेलना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन का गेम है। आपकी कल्पनाएं गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। तो कल्पनाओं के भरोसे अगर आप सोचते हो कि आप रोज प्रॉफिट कमाओ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट कमाओ तो आपके खुद के इमेजिनेशन पर आपको चलना पड़ेगा। डिसाइड आपको करना है कि आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो। बहुत सारे लोग जब किसी की टीम को कॉपी करके वो ड्रीम इलेवन के अंदर या कहीं भी किसी भी ऐप के ऊपर जब वो खेलते हैं और हार जाते हैं, तो उनके लिए मैं वही बात कहने वाला हूं, हार हो सकती है, हार हो सकती है, पर असफलता को ना मानने वालों की जीत कभी सुनिश्चित नहीं होती। अगर आप हारते हैं और अगर आप असफल होते हैं, तो
तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसकी कमियों को निकालिए और फिर उसको आप अपने अंदर ये सोचिए कि यहाँ पर जो मैंने गलती की, उस गलती की भरपाई मैं अगली बार नहीं करूँगा और फिर आप देखना आपकी सफलता की, सक्सेस की जो रेट है, वो कैसे ऊपर बढ़ रही है। कहने को दोस्तों बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि आप लोगों का रिएक्शन क्या आएगा इन सारी चीज़ों पे, इसलिए मैं अभी खुलकर वो सारी बातें नहीं कह रहा हूँ। अगर वाक़ई में मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है या मेरी बातों से आप इत्तेफ़ाक रखते हो और मेरी बातों में सच्चाई है, तो कमेंट करना ज़रूर आप कि हाँ, आप इस तरीके से वीडियोज़ लेकर आइए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। जब आप फैंटेसी खेलते हो और जब आप रोज़ हारते हो, तो दोस्तों आपको रुक जाना चाहिए। आपको रुक जाना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए रुक कर सुस्ताना चाहिए, पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि जो मैं कंटिन्यू हार रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है? अपनी गलतियों की एनालाइज़ेशन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सोचो कि आप गलती कहाँ-कहाँ पर कर रहे थे। वो कौन-सी पॉइंट है जहाँ पर आप गलत कर रहे हो और पैसे को आप वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हो। आपके पैसे एक-एक रुपए मायने रखते हैं। अगर आप वो पैसे हार रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक को समझो। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको वो बातें समझ में आएँगी। थोड़ा-सा वेट कर लो, रुक जाओ और फिर गेम में आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लोगों को रोज़ खेलना है, आपको रोज़ खेलना है, रोज़ पैसे हारना है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 1 दिन के अंदर आप 1 दिन की तैयारी में 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो, जबकि यहाँ पर लोग सालों भर मेहनत करके एक अच्छा रैंक तक नहीं लेके आ पाते यूपीएससी, बीपीएससी इतने सारे एग्जामिनेशन के अंदर। आपको पता है कि उन सारे एग्जामिनेशन से कहीं बढ़कर है ये ग्रैंड लीग जीतना। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो आप प्रॉफ़िट से लॉस में जाते जा रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है? ये कहावत आपने सुना है, दूर का ढोल सुहावना होता है। ये लॉजिक होता है आपके जीवन में। जब किसी चीज़ के बारे में जानना हो, समझना हो, तो थोड़ी-सी दूरी बनाकर उसको देखने की कोशिश कीजिए। जब आप नज़दीक से किसी चीज़ को देखिएगा, तो वो सुंदर नहीं दिखाई दिखाई देगा, उससे आप नहीं समझ पाइएगा। जब आप थोड़ी-सी दूरी बनाइएगा उससे, तो उसके बारे में हर एक बात आप जानने की कोशिश कीजिएगा और आपको समझ में भी आएगा कि क्या कारण था, जहाँ से कि मैं लॉस में कंटिन्यू जा रहा था। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग तब करो। एक ऐसी प्लानिंग कि जहाँ से आप ओवरऑल धीरे-धीरे प्रॉफ़िट में आना शुरू हो। बहुत सारे लोग स्मॉल लीग खेलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे-ऐसे हैं जो रोज़ 5-5 हज़ार रुपए के इन्वेस्टमेंट करते हैं और रोज़ हार जाते हैं। और ये कहते हैं कि मेरी किस्मत, मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। मैं मानता हूँ किस्मत और टाइम साथ देना चाहिए। लेकिन कौन आपसे कह रहा है कि एक दिन में 5 हज़ार रुपए फैंटेसी के अंदर आप यूज़ करो? आप जितने बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं उनकी बातों को सोचकर उनके बारे में उनकी तरह आप क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ पर ₹49 के कॉन्टेस्ट आते हैं, वहाँ पर ₹29 के भी कॉन्टेस्ट आते हैं। सबसे पहला तो आपके हारने का कारण ये होता है कि आप रोज़ 1.5 करोड़ जीतने का सपना देख रहे हो। पहले आप किसी दिन 10,000 तो जीतो। आप ₹49 के कॉन्टेस्ट ना जॉइन करके आप 39 का कॉन्टेस्ट जॉइन करो। ₹29 के भी आते हैं, ₹39 के हैं, ₹29 के हैं, ₹33 के हैं, ₹25 के हैं। दोस्तों, आप सोचो ना, अगर आप ₹49 के 3 कॉन्टेस्ट जॉइन कर रहे हो, तो लगभग आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं? ₹147। ₹147 में आप 3 टीम तैयार करते हो, लेकिन अगर आप ₹25 के कॉन्टेस्ट में जॉइन करते हो, तो ₹147 में 6 टीम आप तैयार कर सकते हो। 150 में लगभग 6 टीम आप तैयार कर सकते हो और सोचो आपके 6 टीम का कॉम्बिनेशन कितना सटीक बैठेगा और आप उसमें से प्रॉफिट में आओगे क्योंकि आपकी कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगी। लेकिन 1.5 करोड़ रुपए जीतने के चक्कर में आप डेली ₹147 हार रहे हो, डेली ₹49 हार रहे हो और ये चीज़ें गलत हैं दोस्तों। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ और सवाल करना कि मैं किन-किन चीज़ों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँ। उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। हर एक सच्चाई जो आप लोग कहोगे, जो आप लोग बताओगे, कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरा लॉजिक, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सारे दोस्तों को जो फैंटेसी में लॉस में जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है। फिर इस तरीके से चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। इसके अलावे आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं और उन पैसे को आप फालतू जगह पर वेस्ट कर रहे हो, तो उनको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो पैसा आपको धीरे-धीरे करके आपके पैसे में बढ़ोतरी शुरू हो। इस बारे में भी मैं आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पे आपसे मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और मस्त रहें।